दशहरा सिर्फ श्री राम की रावण पर विजय की कहानी नहीं है। इस त्योहार के पीछे कई और कहानियां छिपी हैं जो शायद आज भी ज्यादा लोगों को पता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनीता और आज हम जानेंगे दशहरा की कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में। दशहरा ये नाम संस्कृत के दो शब्दों से बना है, दशा यानी कि 10 और हरा यानी कि हराना या टू डिफीट। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि दशहरा पर ही श्री राम ने रावण का वध किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस त्योहार का इतिहास और महत्व सिर्फ यहीं तक नहीं है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि दशहरा का ओरिजिन क्या है और इसके कुछ हिडन फैक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि दशहरा आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा पुराना है। दशहरा की जो सबसे पुरानी कहानी मानी जाती है वो है माँ दुर्गा और महिषासुर नाम के राक्षस की कहानी। माना जाता है कि पुराणों में भी इस दिन को मनाया जाता है क्योंकि ये बुराई पर विजय और देवी शक्ति की जीत का सेलिब्रेशन है। ये कहानी मैंने एक वीडियो में बहुत अच्छे से बड़े विस्तार से बताई है, आप इस वीडियो को जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नॉर्थ इंडिया में होने वाली रामलीला का ट्रेडिशन भी काफी पुराना है। रामलीला और रावण के पुतले को जलाने का जो रिवाज है वो 16th सेंचुरी के आसपास पॉपुलर हुआ, लेकिन असली त्योहार की जड़ बहुत पुरानी है। यानी दशहरा सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक कल्चर और धार्मिक संदेश है। अब जानते हैं दशहरा और महाभारत की कहानी। जी हाँ, दशहरा का महाभारत में भी काफी बड़ा रोल है। जब पांडव अपने 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके हस्तिनापुर वापस आए, तो वापस आते ही पांडवों ने कौरवों से अपने राज्य को वापस लेने की नीति पर काम करना शुरू किया और दशहरा के दिन ही उनकी धर्म और न्याय के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध की प्लानिंग की शुरुआत हुई। यानी दशहरा का ही दिन उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था जब धर्म की जीत की यात्रा शुरू हुई और अंत में उन्होंने इस युद्ध में विजय भी प्राप्त की। अगली कहानी जो बहुत लोग नहीं जानते हैं वो है हार्वेस्टिंग के बारे में। दशहरा अक्सर सितंबर और अक्टूबर के आसपास पड़ता है। ये वही समय है जब हार्वेस्टिंग सीजन होता है और फसल तैयार होती है। भारत के कई क्षेत्रों में दशहरा के दिन किसान अपनी पहली फसल ईश्वर को अर्पित करते हैं और इसलिए दशहरा अबंडेंस और प्रोटेक्शन का भी प्रतीक माना जाता है। हमारे पूर्वज ये अच्छे से जानते थे कि जैसे फसल का कीड़ों से बचाव जरूरी है, वैसे ही हमारे जीवन में भी बुराई और नेगेटिविटी से बचना जरूरी है। इसलिए इस दिन हम अपनी किताबों, मशीनों और सभी औजारों की भी पूजा करते हैं। दशहरा का एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्शन है। दशहरा की तिथि है विजयादशमी, यानी कि अश्विन शुक्ल पक्ष का 10वां दिन, और ये नंबर 10 सिंबॉलिकली भी परफेक्ट है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ये कंप्लीशन और बैलेंस का प्रतीक है। इस दिन के नक्षत्र और सूर्य चंद्र की स्थिति बहुत शुभ मानी जाती है, इसलिए ये दिन नए काम को शुरू करने के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। हमारे पूर्वजों ने इस पर्व को न सिर्फ माइथोलॉजिकल बल्कि कॉस्मिक सिग्निफिकेंस के साथ भी जोड़ा है। क्या आप जानते हैं कि भारत के हर क्षेत्र में दशहरा अलग अलग तरह से मनाया जाता है। गुजरात का गरबा तो अब पूरे भारत में पॉपुलर हो गया है। मैसूर में दशहरा को चामुंडेश्वरी के रूप में मनाया जाता है। यहाँ फोकस राम और रावण पर नहीं होता बल्कि माँ शक्ति के सेलिब्रेशन पर होता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में 9 दिनों तक रामलीला की जाती है और 10वें दिन रावण का दहन किया जाता है। हिमाचल में मनाया जाता है कुल्लू दशहरा रघुनाथ जी की यात्रा के साथ, और बंगाल और ईस्टर्न इंडिया में दशहरा का मतलब दुर्गा पूजा का आगमन होता है। यहाँ ये त्योहार माँ दुर्गा की महिषासुर पर विजय और शक्ति के रूप को समर्पित है। मतलब पूरे भारत में दशहरा का मतलब सेम है, बुराई पर विजय, धर्म और शक्ति की जीत। लेकिन इस जीत को हर जगह अलग अलग तरह से मनाया जाता है। तो दशहरा हमें ये याद दिलाता है कि हमें बुराई के खिलाफ खड़े रहना है, हमें अपने कर्मों को सुधारना है, शक्ति और धर्म का सम्मान करना है और अपनी लाइफ में बैलेंस को बनाए रखना है। तो अगली बार जब आप दशहरा मनाएं
तो बस रावण का दहन मत देखिए, उसके पीछे छुपी सीख और कॉस्मिक मैसेज को भी समझिए। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा सीक्रेट फैक्ट दशहरा के बारे में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें उन लोगों के साथ जो दशहरा की इन कहानियों के बारे में नहीं जानते। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपको और भी ऐसी माइथोलॉजिकल स्टोरीज और सीक्रेट्स शेयर कर सकें।